क्या आपने कभी ऐसा सोचा है अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो भाई ये थोड़ा-सा पहले नीचे क्यों गिरता है? या फिर मार्केट नीचे गिर रहा है तो पहले थोड़ा-सा ऊपर क्यों जाता है? या फिर आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है अगर मार्केट इस तरीके से देखिए ऊपर जा रहा है, ठीक है? और आपको यहाँ पे कहीं एंट्री लेनी थी लेकिन आप एंट्री नहीं ले पाए और मार्केट चला गया भाई ऊपर। अब सिंपल सी बात है अगर आप यहाँ पे एंट्री लेंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं मार्केट थोड़ा-सा पुल बैक ले या फिर थोड़ा-सा नीचे गिरे, उसके बाद में वापस जब इस रेंज को ब्रेक करें तो हम यहाँ पे अपना कॉल बाय कर लें। या फिर इस तरीके से हुआ है आपके साथ में कि इस तरीके से मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है? और आपको यहाँ पे कहीं अपनी एंट्री लेनी थी लेकिन आप एंट्री नहीं ले पाए और अब आप वेट कर रहे हैं कि भाई कितना ये पुल बैक ले, कितना पॉइंट नीचे जाए, उसके बाद में वापस ये नीचे गिरे तो हम यहाँ पे अपना ट्रेड प्लेस करें। तो आज का जो वीडियो है इसके अंदर बहुत बारीकी से एक-एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा और आज हम एक ऐसे टूल के बारे में बात करेंगे, टूल का नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर ये सही तरीके से आपको यूज़ करना आ गया, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँगे कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो किस पॉइंट से आके वापस नीचे गिर सकता है, यानी कितना पॉइंट नीचे गिर सकता है या फिर ये कितना अपना परसेंट नीचे गिर सकता है या फिर मार्केट नीचे गिर रहा है तो कितना पॉइंट पुल बैक ले सकता है, उसके बाद में वापस ही नीचे आ सकता है। तो एक-एक पॉइंट को डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। अगर ये सही तरीके से आपको रियल में समझ में आ गया ना, तो आप इजीली इसके अकॉर्डिंग ट्रेड भी प्लेस कर सकते हैं और इजीली आप ये आइडेंटिफाई कर पाएँगे कि मार्केट किस पॉइंट से कितना नीचे गिरेगा एंड कितना ऊपर जाएगा। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते, सीधा स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले आप समझिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम लगाते किस तरीके से, ठीक है? अब देखें आपके सामने बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। आपको सबसे पहले कहाँ जाना है? टूल्स में जाना है, ठीक है? फिर यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऊपर ही ऊपर देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको नजर आ जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है? बात को ध्यान से समझना। अब मोस्टली क्या होता है, ट्रेंड देखो ऐसे 3 प्रकार के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन और एक साइड में। आज हम बात करेंगे अप की और डाउन की, ठीक है? इसका सही यूज किस तरीके से करते हैं इसको आप ध्यान से समझिए। देखो एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर ट्रेंड अपसाइड है, ठीक है, जैसे कि देखिए आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया फिर ऊपर गया, तो आपको क्या करना है, फिबोनाची को हमेशा नीचे से ऊपर की साइड इस तरीके से लगाना है, ठीक है? वापस से समझिए मेरी बात को। अगर ट्रेंड अपसाइड है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिबोनाची को नीचे से ऊपर की साइड इस तरीके से लगाना है। अगर ट्रेंड डाउन है तो आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से आपको ये लगाना है। वेरी सिंपल, ठीक है? यानी कि अगर ट्रेंड अप है तो आपको क्या करना है, इस तरीके से लगाना है, डाउन है तो आपको ये इस तरीके से लगाना है। अब इसमें से एक को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। अब आपको फिबोनाची लगाना आ गया। अब इसको मार्केट में किस तरीके से यूज करते हैं ये भी मैं समझाऊंगा। पहले इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं वो क्लियर कर देता हूँ। जब आप इसको इस तरीके से लगा लेंगे तो सिंपली आप 2 बार यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद में देखिए कुछ आपको लेबल्स नजर आएंगे, जैसे कि 0 है, 0.382 है, 0.618 है, 0.5 है, इस तरीके से सारे के सारे लेबल्स आपको नजर आएंगे। इसमें फिर जो इंपॉर्टेंट जो लेबल्स हैं, जो मुझे लगता है वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए हैं। 0 सेलेक्ट किया हुआ है, 0.382 सेलेक्ट किया हुआ है, 0.618 सेलेक्ट किया हुआ है। बाकी आप चाहो तो इस तरीके से सेलेक्ट भी कर सकते हो और इसको इस तरीके से कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है? जो मैंने सेलेक्ट किए मैं उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग आपको मैं समझाऊंगा। आप कॉपी पे लिख लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट रख लीजिए कि ये वाले आपको सेलेक्ट करने हैं, ठीक है? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया कैसे लगाते हैं और कौन कौन से इसके लेबल्स होते हैं। उसके बाद मैं इसको कट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको यहाँ से इसको भी मैं इस तरीके से यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? अब आप देखिए ये जो मार्केट है ये कल का ही मार्केट है, ये है अपना 15 अक्टूबर का, ठीक है? आज 16 अक्टूबर को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आप नीचे लैपटॉप में टाइम देख सकते हैं और मार्केट अभी खुलने वाला है। उससे पहले पहले मैं शूट कर लूंगा कि उसके बाद मैं फिर यहाँ पे ट्रेड लूंगा, ठीक है? आपको पॉइंट मैंने समझा दिए, ठीक है? एक बार वापस से आप समझिए इसको, मैं इस तरीके से यहाँ पे मैंने लगा दिया। आपको इस तरीके से जो पॉइंट आप सेलेक्ट करेंगे ना, ये आपको नजर आ जाएंगे, जैसे 1 है, 0.618 है, 0.5 है, 382 है और पॉइंट ये 05 है, ठीक है? अब इसको लगाते हैं किस तरीके से, ध्यान से समझना। अब आपको मालूम है कि भाई ट्रेंड तो अप है, ये देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो बहुत सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना, एक लो पकड़ना है और एक हाई पकड़ना है। यहाँ से मैंने इसको उठाया और सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा क्योंकि एक लो हो गया और सिंपली हाई पे इसको मैं लेके, ये वाला जो हाई है, ठीक है? आप समझिए कि यहाँ तक मैं इसको लगा के मैंने छोड़ दिया, यानी कि मार्केट अभी सिर्फ यहाँ तक, इस वाले को आप थोड़ा भूल जाइए, ठीक है?
लेकिन इसको आप थोड़ा और इस तरीके से लगा सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आप इसको ध्यान से समझिए, ये सारे के सारे क्या जोन होते हैं, ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का काम करता है। अब जो गोल्डन वाला जोन है, ठीक है, ये ऊपर वाला है, यहाँ पे 382 वाला पॉइंट है। उसके बाद जो ग्रीन वाला है, यहाँ पे 0.5 है, और ये जो 618 है, ये हल्का ग्रीन है जो ये वाला, और ये वाला जो नीचे जो ग्रे कलर है, ये भी एक जोन है। अब जब ग्रे कलर में मार्केट आ जाता है ना, तो समझिए ट्रेंड चेंज हो चुका। अब इसको आप ध्यान से समझिए, जब आप इसको इस तरीके से लगा लेंगे ना, तो मार्केट में जो रिवर्सल आ सकता है वो या तो इस वाले पॉइंट से आ सकता है, यहाँ पे ये 0.382 है, ठीक है, या फिर इस वाले से आ सकता है। अगर इससे भी नहीं आया तो फिर इस वाले पॉइंट से आ सकता है। अगर उसके बाद भी अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे इस वाले जोन में आ गया, तो समझिए ट्रेंड चेंज हो गया। अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो देखिए मार्केट यहाँ पे गया, ठीक है, बात को ध्यान से समझना, मार्केट वापस आया और यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, ठीक है, इस वाले जोन कर मार्केट यहाँ से इजीली वापस निकल गया, वेरी सिंपल, ठीक है। फिर वापस मार्केट आया और यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और ये वापस यहाँ से ऐसे निकल गया, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैंने दे दिया। अभी जो इसने जो रिवर्सल लिया है ना, वो लिया पहले वाले जोन से, ठीक है। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल और समझाता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो सके। अब आप इसको समझिए, वापस से एक लो पकड़ा हमने, ठीक है, और यहाँ पे हमने ये इसका हाई पॉइंट लगा दिया, ठीक है, यानी कि जो हाई है। आप समझिए कि मार्केट यहीं तक है, ठीक है, जहां तक मैंने इसको लगाया है सिर्फ यहीं तक है, इसके आगे का मार्केट नहीं है। उसके बाद आपको पता है ये वाला जो जोन है ना हमारा, ये येलो वाला, आप सिंपल यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन खींच लीजिए, इस तरीके से लो, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सपोर्ट ले गया ना इसका। अब इसको आप थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लीजिए इस तरीके से, ये देखिए वापस से कहीं ना कहीं इसी जोन से सपोर्ट लेगा ये देखिए यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, मार्केट यहाँ से निकला, थोड़ा साइड वे हो, यहाँ पे वापस एक कैंडल बनाई और इसका सपोर्ट ले, इसको ब्रेक करके वापस से ऊपर चला गया। यानी कि ये जो पॉइंट है ना, ये आपको याद रखना है, या तो इस वाले पॉइंट से सपोर्ट लेगा, या फिर इससे लेगा, या फिर इससे लेगा, कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा और मार्केट वापस रिवर्सल इसके अंदर आएगा। अब एक एग्जांपल मैं आपको डाउन साइड का भी दिखा देता हूँ। अब इसको आप समझिए। अब हम क्या करेंगे, जो डाउन साइड का मूवमेंट है यहाँ पे, तो हम ऊपर से नीचे लगाएंगे। एक हाई मैंने पकड़ा यहाँ पे और सिंपली मैं इस वाले के नीचे जो ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब वापस से आप समझे कि पहले हमारे पास में क्या था, गोल्डन वाला जो ये एरिया यहाँ से वापस आ रहा था, लेकिन अभी यहाँ से मार्केट नहीं आया और यहाँ पे पहुंच गया 0.5 तक। यहाँ से मार्केट वापस आया इस तरीके से आया और यहाँ से इसने इसको ब्रेक किया और नीचे मार्केट इस तरीके से चला गया, ठीक है। अब आपके मन में एक पॉइंट आ रहा होगा, सर जी ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट मान लीजिए यहाँ से यहाँ पहुंच जाए। देखो 0.5 तक अगर मार्केट पुल बैक ले रहा है तो संभावना रिवर्सल करने की। अगर इस एरिया में आ गया, ग्रे वाले एरिया में, तो समझिए ट्रेंड चेंज हो चुका है, फिर मार्केट इस तरीके से ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। अब यहां तक आपको समझ में आ गया। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। मान लीजिए यहाँ भी आप ट्रेड मिस कर गए, आप इसका इस वाले पॉइंट से लगा लीजिए, नीचे वाले से इस तरीके से, ये देखिए। अब इसको आप समझना ध्यान से। अब जो मार्केट वापस आया कहाँ से है, अब मार्केट इस वाले पॉइंट से है, यहाँ से ये 0.5 है ना, यहाँ से आ गया और नीचे इस तरीके से ये गिर गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो फिबोनाची है ना, आप इसके बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन और चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, कहाँ पे मार्केट का सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, और क्या कैंडल बनी और क्या नहीं बनी, और साथ में आपको ट्रेंड लाइन का भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। ट्रेंड लाइन में आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ना कि भाई अप ट्रेंड है तो किस तरीके से मार्केट जाता है। वापस एक बार मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे गया, मैंने एक लो पकड़ा और एक हाई मार्क किया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से देखिए मार्केट वापस घूम गया, लेकिन आप इस तरीके से इसमें ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हैं। वो आपको पता है कि इस तरीके से लगा था, एक पॉइंट को ऐसे मिलाया और दूसरे को ऐसे मिलाया। अगर ये इसका सपोर्ट लेगा मार्केट तो इजीली वापस निकल जाएगा। यानी ये सब भी आपको कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपको आज का वीडियो रियल में इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एंड कुछ डाउट है आपको तो कमेंट करें। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूं। अब मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।